हाँ तो दोस्तों सभी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नए इंडिकेटर के बारे में, जिससे आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप आगे जाके ये सीखेंगे कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज पहले कर पाएंगे और कैसे आप पहले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप अपना ट्रेड एनालाइज करके ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कि अगर आपको मार्केट कब ज्यादा सेलिंग पोजीशन में आ चुकी है, कब ज्यादा खरीदी जा चुकी है, पहले अगर एक इंडिकेटर के हेल्प से आपको पता चल जाए तो आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंडिकेटर है ये, आपको ये प्रॉपर ट्रेड नहीं देगा, लेकिन हाँ आपको एक पहले ही आपको इंडिकेट कर सकता है कि आप अपना ट्रेड कहाँ प्लान कर रहे हैं। जैसे आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं या सेल साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर जो बड़े से बड़े ट्रेडर, बड़े से बड़े दिग्गज लोग यूज करते हैं। तो आज का आपका इंडिकेटर होगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे पहले वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने इसका जिक्र जरूर किया था आपके सामने। इसका फुल वीडियो लेके आया हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिससे आप सीख पाएंगे कि ये हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल, वो हम लोग यूज कैसे करेंगे। हाँ तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अपने चार्ट पे आ चुका हूँ। मैं हमेशा XUSD पे चार्ट करता हूँ। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक, नॉर्मल स्टॉक से लेकर ऑप्शन स्टॉक्स तक, इंडेक्स तक, या नॉर्मल करेंसी पेयर तक भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं अपने चार्ट पे आ चुका हूँ। पहले से RSI का इंडिकेटर मैं अपने चार्ट पे लगा रखा हूँ, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। इसमें मैंने कोई सेटिंग्स बदली नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल सेटिंग्स है, डिफॉल्ट सेटिंग्स है इसमें मेरी, बस कलर्स बदले हैं। जैसे ऊपर के बैंड्स को मैंने ग्रीन और रेड में कर दिया है और बीच वाले MA बैंड को हटा दिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेटिंग्स है। मैंने बल्कि इसमें कोई भी अपने तरफ से सेटिंग्स नहीं किए। जैसे नॉर्मल आप डिफॉल्ट में देखेंगे 30 और 70 जो नॉर्मल सेटिंग्स होती है वही रखा है हमने। तो ये टिपिकल दिग्गजों का एक वो रहता है, सेटिंग्स वही चीज है। तो मैं आपको बता दूं RSI होता क्या है। RSI आपको इंडिकेट करता है जैसे कि मार्केट कभी जैसे मान लीजिए मार्केट गिर रही है, तो गिरते गिरते कहाँ तक जा रही है। RSI जैसे कि इसमें अगर 30 लिखा है, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट, ये देखिए, ये मैंने इधर एक लाइन लगा दी है, ये पॉइंट है, ये 30 है, 30 RSI दिखा रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट चलेगी तो मतलब ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि मार्केट ज्यादा ही सेलिंग पोजीशन में जा चुकी है, अब यहाँ से पुल बैक कर सकती है किसी ना किसी टाइम तक। अब आप इसका छोड़िए, मैं इसको बाद में बताऊंगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपको क्या पता चला कि ओवरसोल्ड में जा चुकी है। ठीक, अब ऐसे ही मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है तो मार्केट ओवरबॉट में चली जाती है। ठीक है, ओवरबॉट में चली जाती है। तो देखिए ये लाल लाइन मैंने बना रखा है, मतलब यहाँ से हम लोग सेल देखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सी एक RSI का एक वो है कि जैसे कि हम लोग पहचान सके कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक, तब देखिए चार्ट पे आ गए हैं। ये XUSD का चार्ट। अब अगर मैं चार्ट को इधर बंद कर दूं, नॉर्मल चार्ट को बंद कर दूं और सिर्फ RSI हम लोग नजर में रखें और ये लाइंस को हम लोग ही चार्ट समझ लें, जैसे इस लाइंस को ही हम लोग चार्ट समझ लें, तो यहाँ पे हम लोग को एक नॉर्मल सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल सा हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे कि ये हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन इसमें आपको पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही पता चल जाएगा। भले मार्केट अप साइड को ब्रेक कर रही हो या डाउन साइड को ब्रेक कर रही हो, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिर रही है, ये देखिए इस जोन से, तो मैं आपके लिए मार्क करता चलूंगा जिससे आपको हेल्प मिले। अब देखिए इस जोन से आपका मार्केट गिर रही है। ठीक है,
लेकिन इसमें कोई ज़्यादा XUSD के चार्ट में आप देखेंगे इसमें कोई ज़्यादा तो चेंज आया नहीं, लेकिन RSI में जरूर चेंज आ रहा है। एक बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो रहा है RSI में, ठीक। तो इसमें देखिए मार्केट गिर रही है तो RSI में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन चार्ट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक। तो इससे आपको क्या लगेगा कि हाँ अब हम लोग को रेजिस्टेंस मिल चुका है, तो आपका रेजिस्टेंस बन गया तो RSI गिरी। अब ये देखिए यहाँ पे एक नया सपोर्ट ले लिया अपना RSI में, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर उड़ गई। हम लोग यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं कर रहे, अभी तक कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गया, जैसे ही मार्केट उस रेजिस्टेंस के आसपास आते ही या रेजिस्टेंस के आसपास आते ही, ठीक है, सपोर्ट के आसपास आते ही या रेजिस्टेंस के आसपास आते ही, अब देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पे आएगी जस्ट इस कैंडल पे, इस लाल वाले कैंडल पे, तो अब देखिए XUSD में आपको एक जैसे कि नॉर्मल मूव होता है वो आपको मिल जाएगा, कैप्चर करने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको रियलिटी चेक बताऊं तो XUSD में आपको $27 बहुत बड़ा मूव हो गया, $27 का मूव बहुत बड़ा मूव हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट के हम लोग ने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे बाय किया था, ठीक। अब इसका टारगेट हम लोग कहाँ तक लेके चल रहे हैं, हाई तक। अब इसका हाई देखिए यहाँ ही पे लगा है जस्ट, ठीक है। अगर इसके ऊपर लेके चले तो ये भी ऊपर टच कर जाएगा, ठीक। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी मार्केट अगर आप इसको मार्केट एक्चुअल मार्केट और RSI पे आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा अलग दिखेगा, ठीक है। क्यों? डाइवर्जेंस के वजह से, क्योंकि मार्केट दिखाती कुछ और है और RSI दिखाती कुछ और है। क्योंकि RSI के इंडिकेटर बेस्ड हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आप RSI पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। मार्केट पे हम लोग ज्यादातर ध्यान करते हुए चलेंगे। अगर हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मार्केट, अब देखिए RSI में आप नॉर्मल से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ढूंढ पाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी हॉरिजॉन्टल पे बताया। अब यही अगर हम लोग ट्रेंड लाइन पे ढूंढने जाएंगे, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन बनाया हूं मैं, ये देखिए, अगर मार्केट हमेशा जैसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अगर तीसरे के बाद या दूसरे के बाद आप ट्रेंड लाइन दिमाग में रख लेते हैं कि मार्केट अभी RSI के बेस पे ट्रेंड लाइन पे चल रही है, तो आप देखिए कहाँ कहाँ से आप मूव कैप्चर कर पाएंगे। देखिए ये गलती हो गई है, इसको डिलीट करता है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे दोबारा ट्रेंड लाइन टच किया है, जस्ट एग्जैक्ट इस लाल कैंडल पे, ठीक है, रेड कैंडल पे टच किया है, ठीक। आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। जो हम लोग का पहले वाले ट्रेड्स के टारगेट मिल रहे थे, अब हमें ट्रेंड लाइन के बेस पे टारगेट मिल गया, अब उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी बार यहाँ पे टच करने आया, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर RSI का सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम पकड़ लिए ना हाथ में, अगर इस RSI के सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम हाथ में, एकदम दिमाग में पकड़ लिए, तो आप पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े मूव के साथ। आपको एक सही पिन पॉइंट एंट्री आपको मिल जाएगी कि आपको कहाँ लेनी है एंट्री। जैसे मार्केट आप देख सकते हैं जस्ट यहीं पर क्लोज की है, ठीक है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन SMC में क्या होता है, उस हिसाब से आप ये ट्रेड ये भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको SMC अगर पता हो, ठीक है, किसी को भी, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी SMC पता हो, तो इस लाल कैंडल पे लेना ट्रेड जायज है कि नहीं जायज है, ये आप खुद सोच के बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता चलेगा। अब ऐसे ही सेल में, अब सेल में जैसे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर अब मार्केट देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। ब्रेकआउट में तो लोग क्या लेते हैं, बाय लेते हैं, लेकिन RSI यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेल लेंगे, सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। अब हम लोग यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस पे आई, ठीक है, भले उसको ब्रेक कर रही है, कुछ भी दिखा रही है चार्ट पे, लेकिन RSI के तो रेजिस्टेंस पे है ना। तो आप देखिए सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, तो इस हरे कैंडल पे हमारा ट्रेड आ चुका था, ठीक है। अब देखिए अगर छोटा सा भी, छोटा $10, $15, $20 आप ऐसा लेके चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा, एकदम बहुत अच्छा एक होल्ड करने के लिए आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। एक
सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं, जो कि RSI के बेस पे। अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी होगी टेक्निकल एनालिसिस पे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बताया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस किस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कि कौन कौन से इंडिकेटर हमें हेल्प करेंगे, तो आपको यह पहले वाले वीडियोस में पता चल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आप RSI पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर पाए तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। RSI एक बहुत बढ़िया एक इंडिकेटर है आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छा इंप्रूव करने के लिए, बहुत अच्छा स्किलफुल ट्रेडर बनाने के लिए। तो सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।